नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। आज हम जो जीवन परिचय कवियों का चल रहा था उस कड़ी में तीसरे कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। एक कवि हमने सूरदास पढ़ लिया है, एक पढ़ लिया है तुलसीदास। अगला जो कवि है कबीरदास है। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके वाले पार्ट में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 9th और 11th क्लास की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका पाठ्यक्रम में शामिल है ये कवि। तो कबीरदास का जीवन परिचय। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था इनका 1398 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? काशी में। काशी में एक तालाब है, लहर तारा तालाब, वहाँ पर ये कबीरदास को जो है पाया गया था या एक बालक के रूप में मिले थे। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई है? सन 1518 ईस्वी में। कहाँ हुई? मगहर में हुई। इसके पीछे थोड़ा वजह है। काशी में कहते हैं, काशी में मृत्यु होती है, सनातन धर्म की एक परंपरा है या मान्यता है कि वहाँ पर मृत्यु होने पर सीधा स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त होता है। मगहर में मृत्यु होने पर उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसी अंधविश्वास और धारणा को तोड़ने के लिए कबीरदास जीवन भर काशी में रहे, लेकिन मृत्यु का समय जब उन्हें महसूस हुआ तो अपने अंतिम समय में वे काशी से मगहर चले गए और वहीं पर इन्होंने अपनी जो है जीवन की जो अंतिम सांसें हैं वो ली। अब बात करते हैं कबीरदास की। तो कबीरदास पहली बात तो एक कवि नहीं है, कवि की बजाय क्या है? समाज सुधारक है। कवि के बजाय क्या है? एक समाज सुधारक है। क्यों? क्योंकि समाज में व्याप्त जितनी भी अंधविश्वास या कुरीतियाँ थी उन सभी कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने क्या किया है? अपने ऐसे तर्क रखे हैं जो कि आमतौर पर अंधविश्वास को तोड़ने वाले थे। दूसरी बात, इनके जन्म के विषय में थोड़ी किंवदंती है। किंवदंती मतलब लोग कहते हैं या दंत कथा है ऐसा कि जो है कहते हैं किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। इस कारण से कबीरदास को उस ब्राह्मणी ने पिता का नाम प्राप्त न होने की वजह से इसको लहर तारा तालाब के पास में छोड़ दिया। उधर ही जुलाहा दंपति थे, 2 जुलाहा, और उनका नाम था जो है नीरू और नीमा। ये उधर से गुजर रहे थे, निसंतान दंपति थे। इन्होंने ही इनका बालक को प्राप्त किया वहाँ से और कबीरदास का पालन पोषण किया था। यानी नीरू और नीमा फिर इनके बाद में माता पिता माने जाते हैं। तो जन्म हुआ किसके यहाँ पर? विधवा ब्राह्मणी के यहाँ पर, लेकिन पालन पोषण जुलाहा जो जाति थी उसके अंदर नीरू और नीमा नामक पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया। इस कारण से जन्म सनातन धर्म में, लेकिन पालन पोषण मुस्लिम धर्म में हुआ क्योंकि जुलाहा मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। या फिर एक मान्यता ऐसा भी है कि लहर तारा तालाब में जो पानी आता था वो गंगा नदी का साइड में एक छोटा भाग जो है वो धारा के रूप में छोड़ा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति जो कि उस समय पर विदेशी आक्रांताओं के कारण या मुगलों के कारण या फिर अन्य किसी आक्रांता के कारण धर्म परिवर्तित कर चुके थे, मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, लेकिन वे आमतौर पर अभी तक हिंदू धर्म की मान्यताओं को छोड़ नहीं पा रहे थे, ना उसके प्रति उनकी आस्था कम थी। इस कारण से लहर तारा तालाब में वे लोग छुप करके स्नान के लिए आया करते थे। इसलिए लोग कहते हैं कि उस समय ये तत्कालीन समय के अंदर शायद हिंदू धर्म से मुस्लिम बने हुए पति पत्नी थे जो लहर तारा तालाब में प्रातः काल 4 बजे ही स्नान के लिए आए थे। छुपकर इसलिए जाते थे ताकि किसी को ये पता ना चले कि ये अभी भी मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद में भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को अपनाते हैं जो है पालन करते हैं। अब दूसरी बात आती है कबीरदास के लिए कि ये अनपढ़ थे। अनपढ़ के लिए इन्होंने एक बात कही है खुद ने कि मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी आज तक मैंने मसी मतलब स्याही और कागज़ को छुआ तक नहीं है, ना ही कलम को गही मतलब पकड़ना हाथ में नहीं पकड़ा, अर्थात मैं क्या हूँ? अनपढ़ हूँ। ये अनपढ़ होने का खुद का प्रमाण इस पंक्ति के माध्यम से देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अनपढ़ थे तो फिर इन्होंने लिखा कैसे, या इनकी जो रचनाएं हैं वो हमारे सामने दिखाई कैसे देती हैं? इनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने इनकी सभी जो दोहे या साखियाँ थी या जितने भी इनकी रचनाएं थी, पद थे, उन सभी शब्द को इनको जो है बीजक नाम से संकलित किया। किस नाम से किया? बीजक नाम से इनका संकलन किया।
इसका मतलब क्या है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? बीजक नाम से। इसमें 3 प्रकार की रचनाएं हैं इनकी, एक है साखी, एक है सबद और एक है रमैनी। ये 3 प्रकार की रचनाओं को एक जगह इकट्ठा किया था धर्मदास ने और फिर बीजक नाम से इनका प्रकाशन करवाया था। अब बात आती है कि ये समाज सुधारक ही क्यों थे या समाज सुधारक का काम कैसे किया इन्होंने? क्योंकि हिंदू धर्म के यहाँ पर पालन पोषण हुआ लेकिन माँ के द्वारा त्यागे गए। मुस्लिम धर्म के यहाँ पर जो है यहाँ पर तो पैदा हुए थे, यहाँ नीरू और नीमा के पास में पालन पोषण हुआ। इस पालन पोषण के कारण ये दोनों धर्मों की कमियों को जानते थे। अब तत्कालीन समय के अंदर जो है इनके खिलाफ कुछ मतलब दोनों धर्म के लोग खड़े हो गए, क्योंकि बातें कुछ ऐसी कहते थे। जैसे एक बार कथन माना जाता है कि जैसे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, तो इन्होंने लोगों को समझाने के लिए कि सूर्य को अर्घ्य देने से कुछ नहीं होता, या ये अंधविश्वास है, ऐसा करने के लिए इन्होंने जो है उत्तर दिशा की तरफ या जिधर सूर्य से विपरीत दिशा की तरफ जो है मुँह करके पानी भर भर के डालने लगे रेत के ऊपर। लोगों ने बोला कि ये क्या कर रहे हैं, इधर तो सूर्य है ही नहीं, कबीरदास क्या कर रहे हो? तो कबीरदास ने कहा कि मैं जो है अपनी खेतों में पानी पहुंचा रहा हूँ। लोगों ने कहा ये वास्तव में पागल हो गया है, क्योंकि बहकी बहकी बातें तो पहले से ही करता था। तब उन्होंने कहा कि तेरे खेतों तक पानी कैसे जाएगा, वो तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो कबीरदास ने कहा आपका द्वारा 1 लोटा पानी जब सूर्य जो आग का गोला है इतने 1000 किलोमीटर ऊपर है वहाँ तक पहुँच सकता है, तो फिर मेरे द्वारा दिया गया पानी मेरे खेत तक क्यों नहीं जा सकता? इसके सामने सभी क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। अब दूसरी बात, यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने तर्कों का खंडन किया। अब सनातन धर्म में कुछ परंपराएं थी, जैसे मूर्ति पूजा। इन्होंने इनकी जो सिद्धांत है वो क्या है? इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि या चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर के पूजने से यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा, इसमें अपार पत्थर है, खूब सारा पत्थर है। इससे अच्छा तो पत्थर को पूजने से बढ़िया तो आप अपने घर में स्थित चाकी को पूजिए, जिससे पीस करके कम से कम आपका भरण पोषण या पेट तो भरता है। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए हिंदू लोग इनके खिलाफ हो गए। हिंदुओं के अंदर एक प्रथा थी या कुप्रथा हम जिसे कह सकते हैं, छुआछूत। छुआछूत का इन्होंने भरपूर क्या किया है? विरोध किया है। छुआछूत का क्या किया है? विरोध किया है। इन्होंने क्या कहा कि जो है एक लाइन कही कि हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। हिंदू जो हैं वो अपने इतनी प्रशंसा करते हैं कि दूसरे को नीची जाति का बता करके अपने घड़े तक को जो पानी पीने का उसको हाथ तक नहीं लगाने देते। तो गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर देखो, यह देखो हिंदुआई। और फिर उनका चारित्रिक पतन इतना है कि वो दूसरे रास्तों पर चलते हैं। तो इस प्रकार से क्या यह हिंदुत्व है उनका? ऐसा कह करके उन्होंने छुआछूत का भी क्या किया है? विरोध किया है। साथ ही साथ कुछ परंपराएं थी, कौन सी? जैसे जो है बाहरी दिखावा, जिसको हम कह सकते हैं बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबरों का भी क्या किया है? इन्होंने विरोध किया है। बाह्य आडंबर कौन से? भाई जैसे हिंदू या सनातन धर्म वाले लोग छापा तिलक कर लेते हैं, तिलक निकाल लेते हैं, राम नाम की चादर ओढ़ ली, कमंडल ले लिया, कुछ जटाएं बढ़ा ली या सिर को गंजा कर लिया, अपने सर पर जो है भभूत रगड़ ली, इस तरीके की जो या यज्ञ जो डाल लिया, हवन करने लग गए, या इस तरीके की जो बातें थी, संन्यास ग्रहण कर लिया, इन सब का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। इन्होंने क्या कहा विरोध करते करते कि जप माला छापा तिलक सरे ना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। कि आपके हाथों में जप माला छापा तिलक सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इस तरीके की बात करके इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कुछ लोग जो दूसरे धर्म के भी थे, यानी मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म में भी वे व्यक्ति जो मांसाहारी भोजन करते हैं, तो मांसाहार का विरोध किया। क्या कथन कहा इन्होंने मांसाहार का विरोध करते हुए? कि बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल। बकरी ने क्या खाया? केवल पत्ती खाई, इतना ही उसकी गलती थी, तो लोगों ने उसे सजा के तौर पर उसकी चमड़ी ही उतार ली। फिर कहते हैं कबीरन उन नर कौन गति जो नर बकरी खात। कि बकरी की तो गलती इतनी थी जिसने पेड़ की पत्तियां खाई, सजा के तौर पर आपने तो उसकी चमड़ी ही उतार ली, उस पूरी को ही खा गए। अब सोचो परमात्मा आपको क्या सजा देगा, आपने तो खुद पूरी बकरी को ही खा लिया है। ऐसा कह करके इन्होंने मांसाहारी भोजन का क्या किया है? विरोध किया है। एक जैसे मुस्लिम धर्म है, इनसे भी इनकी कुछ कुरीतियाँ हैं, इनका भी विरोध किया है। जैसे इन्होंने क्या किया है, बाह्य आडंबर में ही आएगा वो भी,
क्या कहा? कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ा, एक मस्जिद बना ली, एक स्थान बनाया जहाँ पर कि वो पूजा करते हैं। फिर जब वो अजान दिया करते हैं जो उनके मौलवी मस्जिद से, तो जब अजान देते हैं तो जब वो चिल्लाते हैं तो उनके लिए कहा गया कि तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? क्यों? क्योंकि ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। माइक में इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो कि आपका खुदा बहरा हो चुका है। अर्थात परमात्मा से तो यदि हम कोई विनती करते हैं तो अगर हमारे होठ भी ना हिले ना और सच्चे दिल से यदि पुकार की जाए तो उसे परमात्मा ज़रूर सुन लेता है। उसके लिए हमें किसी माइक या अन्य बाहरी तंत्र की या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी बातों का भी इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। इन्होंने नारी का भी विरोध किया। नारी का क्या विरोध किया? इन्होंने कहा कि नारी की झाई परत अंधो होत भुजंग, कबीरन उन्नर कौन गति जो नित नारी के संग। कि नारी की तो छाया मात्र पड़ने से सर्प से जो है रहित, सर्प सहित या विष धारी जो है नाग है, वो काला नाग, वो गर्भवती स्त्री के दर्शन मात्र से अंधा हो जाता है। तो कहते हैं कि जब एक विषधारी नाग अंधा हो सकता है तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी जो कि दिन रात नारी के पास रहा करता है। यहाँ पर नारी का विरोध उसका नहीं है। जैसे माँ है वो पूजनीय रूप है, बहन है पवित्रतम रूप है, बेटी है ये भी पवित्र और स्नेह से बंधा हुआ रूप है, जैसे पत्नी है ये भी सम्मानजनक रूप है। नारी के कामिनी रूप का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। कामिनी रूप का क्या किया है? विरोध। क्योंकि खुद गृहस्थ थे, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये नारी के पूरी तरीके से विरोधी थे, केवल कामिनी रूप का इन्होंने विरोध किया। अब बात करते हैं अपन किसकी? कबीरदास ने। क्योंकि अब देखो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जैसे मुस्लिमों के लिए मांसाहारी भोजन का एक और भी विरोध किया। कुछ कुप्रथाएं हैं जैसे घर में ही जो है विवाह संबंध स्थापित करना। तो क्या कहा इन्होंने पंक्तियों में? खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। कि मौसी के घर पर ही जो है लड़की को ब्याह करके ले आते हैं या अपने घर के अंदर उसको वधू बना करके ले आते हैं। मांसाहारी भोजन के लिए कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाई, सब सखियाँ मिल जीवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। यानी सारी सखियाँ बैठ करके फिर खाती और मांसाहारी भोजन के स्वाद की चर्चा करती हैं। इन चीज़ों का विरोध इन्होंने किया है। मंदिर मस्जिद का भी विरोध किया। क्या कहा इन्होंने? कि परमात्मा के लिए कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवताओं के मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ जहाँ हज के लिए जाते हैं, ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ जहाँ पर भगवान शिव को तलाश किया जाता है। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं कभी खोजी हो तो तुरते मिली सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कोई खोजी होगा तो मुझे तुरंत प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मेरा निवास को तो प्रत्येक व्यक्ति की सांस सांस में है। ये बात कहा करते थे। अब इसके अलावा कबीरदास ने और क्या कहा है? इन्होंने आप गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु की महिमा का क्या कहा? गुरु सर्वे सर्वा होता है। ईश्वर से पहला स्थान किसका है? गुरु का है। क्योंकि गुरु के बिना हम जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें गुरु की प्राप्ति जरूरी है, या हमारे पास में गुरु होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है? एक लाइन बहुत फेमस है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब मेरे सामने असमंजस हो गया शिष्य के सामने, मैं किसके पैर पहले छूऊं? तब उन्होंने कहा कि गोविंद ने तो खुद ने बताया है कि सबसे बड़ा स्थान किसका होता है? गुरु का होता है। इसलिए गुरु की महिमा के का वर्णन इन्होंने सर्वप्रथम किया है। साथ ही साथ इन्होंने जो है अन्य प्रकार की जितनी भी हैं, जैसे मन के स्थिरता की बात की है, तो ये कहते हैं कि मन की स्थिरता, मन की पवित्रता आवश्यक होनी चाहिए, या नाम स्मरण की महिमा का समर्थन किया है। नाम स्मरण की महिमा का समर्थन कैसे किया? इन्होंने कहा नाम स्मरण के लिए कि भगवान का, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा कि नाम स्मरण मात्र से कुछ नहीं होता। नाम स्मरण के साथ में आपका मन भी है वो पवित्र होना चाहिए।
क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्या कहा कि अगर नाम स्मरण मात्र से ही अगर हमारा तारण हो जाता, जैसे कि सनातन धर्म या इनमें जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इनके अंदर ईश्वर को या अल्लाह को या खुदा को या भगवान को कैसे भी पुकारा जाता है, उसको याद किया जाता है, तो उससे तारण नहीं होता। उसके लिए क्या होनी चाहिए? मन की पवित्रता होनी आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा कि अगर राम राम का उच्चारण करने मात्र से ही अगर हमारा उद्धार हो जाता या सांसारिक जीवन से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती, फिर तो अगर हम चीनी का नाम लेंगे या खांड का नाम लेंगे तो मुंह मीठा होना चाहिए। अगर मुंह मीठा नहीं हो रहा है, इसका मतलब अकेले नाम स्मरण से कुछ भी नहीं होता। क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, कि हाथ में जो मणिया जो माला फिरा रहे हो ना, जो मोती निकालते हो राम राम उच्चारण करके, इसको तो नीचे डाल दो। क्यों? क्योंकि मन जब तक मन रूपी मोती को ही घुमाइए आप, तब ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मन की पवित्रता पर क्या दिया है? बल दिया है। अब बात अपन करें कि इनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था। पत्नी का नाम था लोई, और इनके जो पुत्र पुत्री थे उनका नाम था, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। लेकिन जो कबीर दास की मृत्यु जब हुई 1518 ईस्वी में, तो इनके पुत्र कमाल को यह राजगद्दी या जो पंथ था इनका कबीर पंथ, वो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उस पंथ की का जो महत्व था या पंथ की जो संभालने का जो जिम्मेदारी थी वो शिष्य धर्मदास को दी गई थी, क्योंकि धर्मदास ही इसके योग्य थे। तभी कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। एक पंक्ति है कि बूढ़ा वंश कबीर का, बूढ़ा अर्थात वंश डूब गया कबीरदास का। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे व्यक्ति के घर पर कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। ऐसी कुछ बातें ये करते थे। इस कारणवश इनको आम तौर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के विरोध का सामना करना पड़ा, और फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा। बहुत बार तो इनको जो है हाथियों के पैरों से भी कुचलाने का प्रयास किया गया उस समय के दिल्ली सुल्तान के माध्यम से, कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं आमतौर पर कि जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म है वो फिर भी अपने ईश्वर के प्रति थोड़ी बुराई को सुन लेता है, लेकिन मुस्लिम धर्म सुन नहीं पाते। इस कारण से वे लोग इनको हाथी के पैरों से भी, उस समय जो है मुस्लिम सल्तनत स्थापित थी दिल्ली की राजगद्दी पर, उन्होंने इनको कुचलवाने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे जब जनता को समझ में आने लगा, तो इनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों होने लग गई। उनको ये समझ में आने लगा कि हाँ, कबीरदास जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो कहते हैं उस समय विवाद हुआ। हिंदुओं ने कहा कि ये हमारा है, इसलिए हम इसे जलाएंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन मुस्लिम ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम परिवार के अंदर इसका पालन पोषण हुआ था, तो ये मुस्लिम है, इसलिए हम इसे दफनाएंगे। इस तरीके से जब इनकी मृत्यु हुई तब तक दोनों ही धर्म के अनुयायी इनको समझते थे या समझने लग गए थे। तो इन्होंने धार्मिक या धर्म विशेष की बात नहीं की। इन्होंने धर्म, जो भी धर्म है, किसी भी धर्म के बीच में जितने भी अंधविश्वास हैं उनको तोड़ने का कार्य इन्होंने किया था। अब बात आती है कि इनकी भाषा है इनकी सदुक्कड़ी। कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि 5 भाषाओं का मेल है, इसलिए इसे कहते हैं। 5 भाषाओं के मेल के शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। अब कबीरदास किस धारा के कवि हैं? कबीरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। अब भक्ति काल के 2 धाराएं हैं, एक है निर्गुण और एक है सगुण। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सूरदास और तुलसीदास सगुण की धारा के थे। निर्गुण के 2 भेद थे, एक था ज्ञानाश्रयी और एक था प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी का जो मुख्य कवि था वो था मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन ज्ञानाश्रयी शाखा का जो प्रणेता कवि था वो कबीरदास ही थे, इसलिए ये कबीरदास। अब इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। क्योंकि खुद कहते हैं कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, यानी काशी में तो मेरा जन्म हुआ है और रामानंद के द्वारा मुझे चेताए, मतलब अर्थात मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई है। इनके जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम ना हो करके निर्गुण निराकार परमात्मा को ही इन्होंने राम का उच्चारण कहा है या राम के बारे में कहा है। इन्होंने उलटवासियों का प्रयोग किया है, रूपक का प्रयोग किया है अपने काव्य में, और आमतौर पर इनकी जो भाषा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम HP द्विवेदी कह सकते हैं शॉर्ट में, HP द्विवेदी ने तो ये कहा है कि ये वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे?
वाणी के डिक्टेटर थे, अर्थात तानाशाह थे। ये क्या कहते हैं कि इनके शब्दों को पढ़ करके ऐसे लगता है इनकी भाषा शैली को कि माने तो सीधा सीधा, नहीं तो दरेरा देकर, अर्थात शब्द को जैसे भी करके ये अपनी साखी में, अपनी रचनाओं में फिट बैठा दिया करते थे। इस प्रकार से कबीरदास की रचनाएं हमारे सामने आती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में कबीरदास का जीवन परिचय है वो है। अगर हालांकि हम कबीरदास पर बहुत सारी बात कर सकते हैं, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास में जितना मैटर था या जिस हिसाब से क्लास के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं तो इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैं उत्साह के साथ आपको पढ़ा सकूं। आज के लिए विदा, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।